ये जो कहा जा रहा है कि जी 5 साल कम होते हैं किसी भी हुकूमत के लिए, मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब ने हमें पहले 30 दिन में कहा था तकदीर बदलेंगे, फिर 90 दिन में कहा तकदीर बदलेंगे, फिर 1 साल, फिर उन्होंने कहा कोविड आ गया 5 साल पूरे करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि इलेक्शन 5 साल बाद है ही बदकिस्मती। तो अवाम जो है कराची की, हमने खासतौर पर उन हल्कों में कोशिश की है जाके लोगों की राय लेने की जहां से पीटीआई जीती है। यहां से पीपल्स पार्टी भी नहीं जीती, यहां से पीएमएल भी नहीं जीती। वहां की अवाम क्या कह रही है कि अगर टेन्योर बढ़ा दिया जाए तो क्या किया जाए फिर जी? 15 साल तक हम कहां से खाएंगे? तो इससे अच्छा फिर है मौत ही बेहतर है। अबे 2.5 साल हो गए, तुम लोगों ने किया क्या अभी तक? अरे भाई अब ये चला जाए, बस बहुत हो गई यार। सबर करो सबर करो, कितना सबर करे यार। अगर हमारा बस चले ना तो हम इसको 1 मिनट भी कुर्सी पे नहीं बैठने दे। जो औलाद गरीब आदमी जो ताजी कमा के ताजी खाने वाले ना, उसके लिए इसने जहन्नम का रास्ता खोला हुआ है। आप अब तक तो कोई ऐसा काम कर ना सके जिसके अंदर आदमी को कोई खुशहाली आए, उनको तो बस सलाम करके अब रुखसत हो जाना चाहिए। जब वो 3 साल में अभी तक कुछ नहीं कर सके, लोग महंगाई के पीछे इतने मर रहे हैं। आपने वादे किए वो वादे तो पूरे करें कम से कम। 5 साल हुकूमत कर ले तो भी कोई फायदा नहीं है, ना करें तो भी कोई फायदा नहीं है। 15 साल मिल गया, ये कपड़े भी उतर जाएंगे लोगों के, बेजार हो जाएंगे, बोलेंगे कहाँ फंस गया। अभी 2 साल में ही हम लोग इतने वो परेशान हो गए, 5 साल में क्या होगा? 15 साल तो बहुत ज्यादा। तलाल साहब, अगर हम टेन्योर लंबी कर दें प्राइम मिनिस्टरशिप की, हो सकता है आपको भी कभी फायदा हो जाए उसका। 7 साल 8 साल 10 साल तो उसमें मुजायका क्या है? तो अच्छी बात है जो वो कर रहे हैं। ये वही खान साहब हैं, वही इमरान है जो कहा करते थे कि 3 महीने में मैं कर दूंगा, 100 दिनों में कर दूंगा, 6 महीने में कर दूंगा, पाकिस्तान बदल जाएगा। अब बातें कर रहे हैं कि नहीं 5 साल भी कम है। भाई जब आप बुजदारों की हुकूमत होगी उनसे, उनके लिए 50 साल भी कम है। और ये एक दिन आप देख लीजिएगा, ये इमरान खान साहब कह देंगे कि ये सारा कसूर ही कायदे आजम का, पाकिस्तान बना ही नहीं था ठीक, इसीलिए ये मसाइल हुए हैं। यानी हर काम ही पिछलों ने किया है। कैसे ये नालायक लोग हैं। यानी अगर आप बुजदार को लगाएंगे तो आप 50 साल में भी पंजाब तरक्की नहीं करेगा। और पूरी हुकूमत बुजदारों की, इमरान बुजदार, उस्मान बुजदार, हर बुजदार जो है वो इनकी हुकूमत में है। कोई एक ईंट मुझे दिखा दे जो इन्होंने इस मुल्क में लगाई हो, कोई एक प्रोजेक्ट बता दे, अभी 2.5 साल हुए, ऐसा काम बता दें जो इन्होंने आज तक, कोविड आ गया आज तक और किया क्या है। एक मेट्रो बनाई थी कराची की, उसकी हालत देख लें, वो इनका एक प्रोजेक्ट है। उसके बाद इनके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट देख लें कि जो इन्होंने आज के दिन तक किया हो। 15,000 अरब लोन ले चुके हैं पेशावर की और मेट्रो की बात 15,000 अरब में एक ईंट नहीं चलाई और एक ईंट नहीं लगाई इन्होंने। सो ये मामला ये है, नलायक और नाहल आदमी जो है वो 50 साल भी रहे तो कुछ नहीं कर सकता। और इनका तो अब एक लम्हा भी और रहना जो है ना वो मुल्क के लिए नुकसानदेह। गरीब की रोटी से लेके कश्मीर तक छिन गया है। और अगर मजीद ये और कुछ देर रहेंगे तो ये बेड़ा गर्क कर जाएंगे। ये पाकिस्तान आने वाला कोई उठा नहीं सकेगा, इसको चला नहीं सकेगा। ये इमरान खान और इसकी टीम को घर जो है वो इस गर्मियों की छुट्टियों से पहले भेजना है और कोई लायक और अहल हुकूमत आएगी ताकि ये पाकिस्तान गरीब की रोटी और पाकिस्तान चले जी। आप तो घर नहीं भेज सके इनको पीडीएम के जरिए, लेकिन देखते हैं कि शेरा रजा साहिबा के पास क्या। शेरा रजा साहिबा, आप हंस क्यों रही हैं इस बात पे? अगर 10 साल की टेन्योर मिल जाए, कानून में तरमीम हो जाए, तो हो सकता है अगला इलेक्शन जीत के जब इनकी बारी खत्म होगी 10 साल की, आपको 10 साल मिल जाए। तो 10 साल टिका के गवर्नमेंट करे ताकि एक्सक्यूज ना हो किसी के पास कि ट्रेनिंग थी या टाइम नहीं मिला। शेरा साहिबा, मुझे हैरानी हो रही है कि जब पहले भी आपने कुछ सवाल पूछे तो आपका जवाब देने के बजाय फारूक हबीब ने कुछ सवाल पीएमएल एंड से पूछने शुरू कर दिए, जबकि राइट आपका ही था। और इस वक्त भी उन्होंने बात को घुमाने की कोशिश की, जबकि यही बात जो है पीएम ने सेकंड टाइम कही है। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि 5 साल कम है, और उस वक्त भी जो है वो सब लोगों ने जो बात करते हुए कहा था कि अमेरिका क्या है, 4 साल बाद हो जाते। दूसरी बात यह कि तसलसल करने को किसी ने रोका तो नहीं ना। हमने तो नहीं कहा था कि आप सी पैक को पैक कर दें, क्लोज डाउन कर दें। हमने तो नहीं कहा कि हमने सारी हुकूमतों को समझाया, हम बात समझ की और कौमी फैसले लेने की है। हमने समझाया कि हम थर में बिजली पैदा कर सकते हैं, इन्वेस्ट करें। पहली फेडरल गवर्नमेंट को भी समझ नहीं आया, इनको भी नहीं आया। हमने बनाई, फैसलाबाद में बिजली जा रही है, टोटल सिंध के बजट से बनी है। हमारा अपना बिजली घर है, अपनी ट्रांसमिशन लाइन है। तो अगर ये इस वक्त बिजली खरीदे पूरा मुल्क पाकिस्तान जहां जहां है सिंध से, तो 9 रुपए का यूनिट है। और जैसे जैसे कोयला निकलेगा और बनेगी, चीप होगी, लेकिन नहीं।
तो आपके दिमाग में है कंटिन्यूएशन, अमल में और मुद्दत में नहीं है। ये जो हम बिजली बना रहे हैं थर में, ये 1997 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गई है, चीन से सारे मायदे हो गए थे, लेकिन दूसरी गवर्नमेंट ने उसको ये अच्छा पॉइंट है पैक कर दिया उसको। तो ये गवर्नमेंट्स को समझना चाहिए कि उनको क्या चीज मुल्क के फायदे के लिए है। सी पैक पे अमल होगा तो इतना जो नजर आए, ताकि अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस पर बात कर सके। तो ये भाई, वरना आप देखिए कि खैबर पख्तूनख्वा में 7 साल से हैं, इन्हीं की लोकल गवर्नमेंट इतने खुशकिस्मत है, हमारी तरह तो है नहीं कि दूसरी पार्टी 30 साल से बैठी हो लोकल गवर्नमेंट में। कराची में इन्हीं की लोकल गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट, ये जो इनका मेट्रो है उसका हाल देखें। इसके अलावा नथिया गली हाउसिंग स्कीम, इनका पख्तूनख्वा का जो इदारा है पावर का, ये मार्जिन तो देना कि ये अभी नए आए थे, इसके अलावा दूसरे ये सब नैब में चले गए। ये तो अभी नए आए ना, समझ लीजिए जरा। तो खैबर पख्तूनख्वा में तो 7 साल का एक प्रोजेक्ट है, वो सही कह रहे हैं, देख लिया। फिर जो छोटे प्रोजेक्ट हैं जिसमें पीडो है, नथिया गिली हाउसिंग स्कीम है, हॉस्पिटल्स को जो है जो दिए गए हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, किसको दिए गए, उन सबका क्या हाल है? वो तो बेचारे, उनका जिक्र ही नहीं होता। सही है, ठीक और जो स्कूल्स की रिपोर्ट आई थी कि कुछ स्कूल्स तो हैं ही नहीं और ये सब, तो देखिए मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये कहूंगी कि जिसको भी जमहूरियत पे यकीन रखें, जिसकी गवर्नमेंट आती है वो पुराने जो मंसूबे हैं उनको शुरू करें। बिल्कुल ठीक है। आप वरीड है फरक हबीब साहब अपनी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को लेके कि अगले इलेक्शन में बड़ा टफ हो जाएगा आप लोगों के लिए कंपटीशन, अवाम के दिल जीतना दोबारा? देखिए बात यह है, जहां तक रही बात अवाम की राय के हवाले से, आपने एक पर्टिकुलर जगह पर गए हैं, लोगों की मुख्तलिफ राय होती हैं। मैंने आपको पहले कहा कि किसी की राय के ऊपर आपको कदगन नहीं लगा सकते, लेकिन हुकूमत अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर हम अमल पैरा हैं। हमने आज, मैं आपको फिगर्स के साथ बात कर रहा हूँ, आज लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इजाफा हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। आज फैसलाबाद के अंदर जो है वो हमारे पास जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो भी पीपल्स पार्टी की बिजली की बात कर रहे थे, इनके दौर में ना गैस मिल रही थी ना बिजली मिल रही थी। नून लीग के दौर के अंदर वही पावर लूम 40 रुपए किलो कबाड़ के भाव बिक रही थी। आज हमारे दौर में इंडस्ट्री चल रही है, आज एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, आज हम ऐसी पॉलिसीज लेकर आए हैं, हमने 20 सेकंड फिर मैंने आगे जाना है, जो है वो वापस किए हैं। 1 मिनट, हमने हाउसिंग नहीं, आपने मुझे 2 मिनट बड़ी लंबी राय सुनाई, इनकी बात भी सुनिए, मेरी बात भी सर बोले। हमने हाउसिंग के अंदर 4 कलोयर लॉज पास किए हैं। 1 मिनट सुन लें। आप तो परफॉर्मेंस की बात ही ना करें कि क्या करें, पीपल्स पार्टी का तो परफॉर्मेस इशू ही नहीं है ना। वो हमारी छोड़े बात, हमारी बात मसला ये है, सुन लेना, आपकी छोटी मोटी चोरी होती नहीं है। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.